बोलन गोपाल की, छोरन को हाथी घोड़ा बोलन गोपाल की, ये छोरन को हाथी घोड़ा बोलन गोपाल कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंदलाल की, जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की, जय यशोदालाल की। ये नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल आनंद भयो जय मदन गोपाल की, गोकुल आनंद भयो जय मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद रखवार भयो जय मदन गोपाल की, रखवार भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जगत उजियारो भयो जय कन्हैया लाल की, जगत उजियारो भयो जय कन्हैया लाल की, जगत उजियारो भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अपने सब लोग बैठ जाए, शांतिपूर्वक अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। सब लोग बैठ जाए, प्रसाद सबके पास आ जाए। अरे अग्नि प्रजा
कृष्ण की जय। अपनों जन्म सुबल कर दीजे, अपनों जन्म सुबल कर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो, गोपियन के प्राण सो प्यारो। में पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोड़ो भैया, बलदाऊ को छोड़ो भैया। हनुआ गई गई बोलत मैया, कनुआ कर बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। इनको सर्वस धन पर जय। आरती बाल कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नहीं देखत ही मन देख चुरैया। यह छवि नैन में भर दीजे। आरती बाल कृष्ण की। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको कर दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुरलीधरम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम पात्रमध्येश्वरं तोयं भ्रामितं केशवो मणि। अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं विपोहद। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्दैवताभिवन्दनं। हस्ताभ्या भूमि जनयन् दैवैकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डा लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी। जनमणि मीत लोक नारिणा, जनमणि मुकुल माधव ताऊ यारिणा, जनमणि मीत लोक नारिणा। देवता भी फूल बरसो दनिया, देवता भी फूल बरसो दनिया। मुकुल घेरे सभी बने विराजे, भूल घेरे सभी बने कपूरी लाजे। भूल घेरे सभी बने जन मथुरा मानना, जनमणि मीत लोक नारिणा, जनमणि मीत लोक नारिणा, जनमणि मीत लोक नारिणा। मुकुल माधव ताऊ यारिणा, जनमणि मीत लोक नारिणा। बाबा चढ़ा होला जमुना कपारे, बाबा चढ़ा होला जमुना कपारे। नंद बाबा चढ़ा होला जमुना कपारे। धन भेल आजी सभी नर नारे, सन धन भेल सभी नर नारे नारे। धन धन
आज हाथों धरी हाथ देवता भी चले आज धरी हाथ देवता भी चले आज हाथों धरी जन्मदिनी गोकुल माधव जन्मदिनी लोक नारायण गोकुल माधव गोकुल माधव जन्मदिनी लोक नारायण गोकुल माधव बुधवार 9 से 10 बजे तक एक घंटा बदल संध्या उत्तराखंड धाम की जय। ओम भद्रं कर्णैर्वे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवर्जत्राः स्थिरैरङ्गे दृष्ट्वा भ्रवसेमहि देवहितं जदारविन्दाय भद्रनेत्रं येन त्वया भारतपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यमतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान गोविंदे गोविंदे गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंदे गोविंदे गाइए के साथ श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम वाग्देवी सरस्वती नमः। ओम मातृकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवी भगवती पुण्यवासिनी नमः। इष्ट देव नागराजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेतुं यस्त्रिपुरं हरिणहरिणा व्याजाद्वयं वदनता स्रष्टुं वारिवौद्वैनवनं शीशेन दर्तुन्दराम् पार्वत्या महिषासुरपर्वतने सिद्धादिपये सिद्धये व्यात पंचशरेण विश्वदितये पायार्चना गानना पायार्चना गानना पायार्चना गानना। वंदे मातर अंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरञ्जने श्रीचक्रान्तिरत्न पीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं 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 वर्रापीडाभिरामं मृगवतु कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं विस्मितसुभगमुखं स्वादरी निष्ठवीन् श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्यो वन्दे वृन्दावनस्थं युगसद्वृतं ब्रह्मगोपालवेशं 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 वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि भजले हरि भजले हरि भजले गामों का है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले अनोखा है। हरि का भी अनुरामा का है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले रामा का है। हरि भजले हरि भजले हरि हरि तो अब नामा ना जाने है पिता माँ का है। नहीं जग में कोई अपना यह भी एक धोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले रामा का है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले
हरि भज रे हरि भज रे हरि भज रे का मौका है हरि गुण गा हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है हरि भजना हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा है हरि भज रे हरि भज रे हरि भजने का मौका है हरि भज रे हरि भज रे हरि भजने का मौका है बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय भद्र विशाल धाम की केदार बाबा की गंगोत्री मैया की यमुनोत्री मैया की माँ मैठणा मैया की धारी कालिका मैया की नंदा राजराजेश्वरी मैया की अनसुया मैया की चंद्रवदनी मैया की पूजापुरी मैया की सुरगंडासुरी मैया की ज्वाल्पा माँ की इष्ट देवी भगवती कुंदाशनी मैया की इष्ट देव नागराज भगवान की इष्ट देव नरसिंह भगवान की इष्ट देव भैरव जी महाराज की गौ माता की गंगा माता की भारत माता की काशी विश्वनाथ महाराज की ओम नमः पार्वतीपते हर हर परम मंगलमय प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति इस यज्ञ में आवाहित विघ्न विनाशक गणपति महाराज वरुण देवता गौर्यादि षोडश मातृका सप्तघृत मातृका अष्टवस्त्र देवता ओंकार सहित स्वस्ति कल्याण चतुष्षष्टि योगिनी एकोन पंचाशत क्षेत्रपाल देवता वास्तु देवता नवग्रह देवता स्तंभ चतुर में ब्रह्मदेव विष्णुदेव रुद्रदेव इंद्रदेव सर्वतो भद्र में आवाहित 33 करोड़ देवता तथा मेरे परम निष्ठ भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण इस कथा की आयोजिका श्रीमती मंजू देवी इष्टवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय हरीश चंद्र इष्टवाल अमित इष्टवाल उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी इष्टवाल पंकज इष्टवाल उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा इष्टवाल सतीश इष्टवाल जी श्री गिरीश चंद्र इष्टवाल जी उनकी धर्मपत्नी शकुंतला इष्टवाल जी श्री योगेंद्र प्रसाद इष्टवाल जी श्रीमती मधुदेवी इष्टवाल जी श्री अनुसुया प्रसाद पांडे जी श्रीमती मुन्नी देवी पांडे जी श्री हीरामणि इष्टवाल जी श्री भगवती प्रसाद भट्ट जी सपत्नीक श्री संजय चंदोला जी संतोष चंदोला जी श्रीमती पुष्पा बरू इस कथा में मेरा पूरा सहयोग करने वाले जिनका
प्रातः काल में सत्र में पूजा के समय आपकी आवाज गूंजती है। ऐसे हमारी आचार्य जी का परिचय भी मैं करा दूं। श्री राकेश बोगना जी हैं। आप घुमाने वाला में आपका निवास स्थान है। आप इस यज्ञ में आचार्य के रूप में हैं। आपकी छवि बहुत बड़ी है। हमारे ब्रह्म देवता हैं जो प्रातः काल आपसे हस्त क्रिया कराते हैं। श्री मंगलानंद जोशी जी वे भी यहाँ पर हैं। अधिकतर लोग परिचित हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। उन्हीं की बगल में श्रीमान मनोहर लाल बोगना जी हैं जो इस कार्य को संपन्न करने में जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और आप इस कार्य को संपादित करते हैं। आप भी आचार्य हैं। इस यज्ञ में दो मूल पाठ चल रहे हैं। एक मूल पाठ गद्दी से होता है और एक मूल पाठ ब्राह्मण के द्वारा होता है। उसमें रोहित कोठारी जी बैठे हुए हैं, वो मूल पाठ कर रहे हैं। अपने ऑर्गन पर बैठे पंडित सिमल जी, क्या नाम? सिमल भानु प्रताप सिमल। आपका निवास मिथवाला में है और यहाँ पौड़ी से सीधी कथा में आए हैं। जो तबले में बैठे हैं श्री विनोद जोशी जी, आप आचार्य हैं। कई जगह आप भी आचार्य का पद सुशोभित करते हैं। ऐसी ये हमारी टीम है और जो बोलते हैं कि जो पूरा हित चाहने वाले हैं, पुरोहित इस परिवार के श्रीमान अपना अमूल्य समय छोड़ करके आए हैं। बड़े सुशील और सज्जन व्यक्ति हैं। पहली बार परिचय हुआ हमारे साथ, बड़ा अच्छा लगा है। ऐसे हमारे नौडियाल जी जो कुलपुरोहित हैं, आपका भी इसमें बड़ा योगदान है। कुलपुरोहित का तो मैंने कहा कि घर पर चरण स्पर्श ही समृद्धि लाता है। हमारे साथ जो पूरा सहयोग कर रहे हैं, परिवार को भी चिंता नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे हमारे पाक शास्त्री श्री मैठाणी जी जो पैतृक खानदान से ही रसोईया हैं, उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। उनियाल जी, इतना सुंदर अनुभव मिल रहा है। और आज सप्तम दिवस की वो पंचम दिवस की कथा में पांडाल में बैठे हुए सारे मेरे कृष्ण भक्तों, आपको मेरा प्रणाम। आज हम पंचम दिवस की कथा सुन रहे हैं। आज हम सायंकाल को बैठ रहे हैं। रोज एक दिन और सायंकाल बैठेंगे, केवल कल का। परसों तो प्रातः काल होगी। परसों प्रातः काल 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे तक चलेगी। सायंकाल का समय केवल आज और कल का है हमारे पास। मैं पहले दिन से कह रहा था कि 7 दिन का पता नहीं चलता है।
कब कथा 7 दिन बीत गए, ये अनुभव नहीं होता है, पता ही नहीं चलता। प्रातःकालीन समय लगा रहता है, 4 बजे उठना है, 5 बजे से पूजा की तैयारियां करनी है, 12 बजे पूजा से निवृत्त हुए, आधे 1 घंटे का समय विश्राम के लिए मिलता है, तुरंत फिर कथा के लिए बैठते हैं। सायंकाल 7 बजे कथा छूटती है, फिर अन्य तैयारियां होती हैं, भोजन होता है, फिर शयन होता है। इसलिए समय का पता नहीं चलता। आज पंचम दिवस है और कल हमने कथा को विराम दिया था। घबराइए नहीं, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। आज तो जिसको नहीं भी पूछूंगा वो भी बता देगा कि कथा को विराम कहां पर हुआ, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है लड्डू गोपाल जी का, इसलिए सब जानते हैं। आज सब उत्तर देने में समर्थ है, इसलिए आज मैं प्रश्न ही नहीं पूछने वाला। इधर रात्रि को वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए किसी को पता नहीं चला। किसी को कोई पता नहीं चला। और वसुदेव जी कन्या को लेकर के कारागार में चले गए। कारागार में गए तो जैसे ही वसुदेव जी ने रात को कारागार में प्रवेश किया, तुरंत फिर हथकड़ियां और बेड़ियां वसुदेव और देवकी पर लग गई। और सुखदेव जी कह रहे हैं, ये राजा परीक्षित, जब भगवान से हमारा संबंध होता है, ध्यान से सुनना विषय, जब परमात्मा से हमारा संबंध होता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे बंधन खुल जाते हैं। लेकिन जब माया से हम जुड़ते हैं, जब माया हमारे पास आती है तो सारे बंधन जुड़ जाते हैं। व्यक्ति, प्राणी, जीव सारे बंधनों में बंध जाता है। ये भगवान कृष्ण का जो जन्म है, ये हमको ये शिक्षा देता है। क्या कि भगवान से संबंध जोड़ोगे तो क्या होगा, बंधनों से मुक्त हो जाओगे, बंधनों से दूर हो जाओगे। और माया से संबंध जोड़ोगे तो बंध जाओगे। इधर प्रातः काल हुआ, सारे सैनिक कारागार की जल गए। अंदर माया रोने लगी, कन्या रो रही है। अब ध्यान से समझना, माया रोती है और माया रुलाती है। ये ध्यान से, माया क्या करती है, स्वयं भी रोती है और दूसरे को भी रुलाती है। इसलिए अंदर रोने लगी, बाहर सैनिकों को पता चला। जब बाहर सैनिकों को पता चला तो कंस के पास खबर पहुंच गई। अब कंस के पास खबर पहुंची तो कंस तुरंत सैनिकों के साथ दौड़ चला आया। बोला क्या हुआ? बोला बच्चा अंदर रो रहा है। सीधा एकदम सैनिक हटे और कंस सीधा अंदर चला गया देवकी के पास। देवकी से पूछा कहाँ है, क्या हुआ? देवकी की आंखों में आंसू आने लगे। देवकी ने कहा भैया 6 पुत्र तुमने मेरे मार चुके हो,
सातवां मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आठवां ये तो कन्या है। कंस ने कहा कन्या, ये तो बेटा होना था, कंस बेटी कैसे हो गई? मैं इतना पापी नहीं हूं देवकी कि मैं कन्या को मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, कंस ने कह दिया कन्या को नहीं मारूंगा, परंतु जो कंस के सैनिक सिपाह सलाहकार हैं, कौन? मुष्टिक, चाणू, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर, इन्होंने कहा कंस महाराज क्या कर रहे हैं आप? ये देवता बड़े तेज हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, इन्होंने जानबूझ करके 8वें गर्भ में कन्या को भेजा है ताकि इस कन्या का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा कार्य होगा। इसलिए जो है आप इसको छोड़े नहीं। कंस ने सोचा ये बात तो ठीक है, ये देवताओं की चाल हो सकती है, इसलिए कंस ने कन्या को देवती की गोद से छीना और बाहर लाया और पत्थर पर पटकना चाहा। जैसे ऊपर को पत्थर पर पटकने के लिए उसने ऊपर हाथ उठाया, इतने में कन्या उसके हाथ से छूट गई और आसमान में चली गई और वहां से कन्या आकाशवाणी करने लगी, हे कंस, अरे कंस, तू क्या सोच रहा है? मुझे मारकर क्या करेगा? मेरे जैसे अनाथ बच्चों को मारने से तेरा क्या लाभ होने वाला है? तेरा जो शत्रु है उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया है, उसने तो ब्रज में जन्म ले लिया है। किम मया हृदयानंद जाता खलु तवान्तकृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुभ्यां हिंसी कृपणान् वृथा। अरे कंस, मेरे जैसे बच्चों को मारने से तेरा कोई लाभ नहीं है, तेरा शत्रु तो ब्रज में पैदा हो चुका है, ब्रज में है। कंस ने महामाया को हाथ जोड़ा, बोला देवी इतना तो बताओ, कौन से गांव में उसने जन्म लिया और किसके घर में जन्म लिया? माया ने कहा ये नहीं बताऊंगा, और माया अदृश्य हो गई। इधर मथुरा में तो ये हाल था, उधर गोकुल में क्या हाल है? गोकुल में क्या हाल है? नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। अब नंद बाबा ने बहुत दान यज्ञ किए कि मेरे घर में कोई बालक हो जाए। 75 वर्ष की आयु हो गई थी नंद बाबा की और 80 वर्ष की आयु थी यशोदा माई। 5 वर्ष बड़ी थी यशोदा मां नंद बाबा से। पहले कहते थे बहू बड़ी तो भाग बड़ो, इसलिए 5 वर्ष बड़ी थी यशोदा मां और नंद बाबा 75 के, यशोदा मां 80 वर्ष की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। बड़ा यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को जिमाया, 11,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाया। हमारे घर में बालक पैदा हो जाए, संतान पैदा हो जाए। अब जाके आस लगी कि यशोदा मां गर्भवती है, तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, ध्यान से सुनो। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक है नंदा और दूसरी है सुनंदा। नंदा बड़ी है, सुनंदा छोटी। अब ये नंदा और सुनंदा जैसे इन्होंने सुना कि
ब्रज रानी यशोदा गर्भवती है, इसलिए 6 महीने पहले आकर के बैठ गई घर में। 6 महीने पहले आ गई। क्यों? क्योंकि यशोदा रानी के गले में 9 लखा हार और ननद की नंदों की नजर है उस 9 लखा हार पर। हाँ बोलो बोलो। महिलाओं की नजर 24 घंटे सोने पे होती कि नहीं होती? हाँ बड़ा सुंदर हार है, घर में बना रखा है। ना फिर भी नया मॉडल का आया है, उसको ले आओ। आजकल ऐसी फैशन चल रही है, ऐसा ले। तो ये नंदा और सुनंदा की नजर यशोदा के 9 लख का हार पर है। अब 9 लख का हार कब मिलेगा? जब लड़का पैदा होगा। अब ये आज 9वीं तिथि, और 9वीं तिथि के दिन जो है सुनंदा देख रही है सूर्योदय हो गया। यशोदा रानी अभी तक खड़ी नहीं उठी, भाभी खड़ी नहीं उठी, क्या बात है? अब यशोदा के कमरे में गई तो यशोदा माँ एक तरफ लेटी हुई है और सुनंदा ने देखा कि यशोदा के बगल में कुछ लिटा रखा है। इसलिए सुनंदा ने साहस किया जाने का। 15 बार तो उसने जाप किया भगवान का, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। क्यों? कि लड़का ही हो, कहीं लड़की ना हो, इसलिए जाप किया। फिर चदरिया हटाई, फिर बोला नहीं, साहस नहीं हुआ, कहीं लड़की हुई तो। अब लड़की होने कोई गुनाह तो नहीं था, लेकिन वो 9 लख का हार पर नजर था। वो तो तभी मिलेगा जब लल्ला होगा। इसलिए फिर सांस किया, सांस बटोरा, और सांस बटोर करके फिर क्या किया? चली गई और चतरिया हटाई, और पूरी चतरिया जैसे हटाई देखा लल्ला हो गया। इसलिए सुनंदा तुरंत खड़ी उठी और थाली लाई और बाहर में आकर के थाली बजाने लगी। हाँ, ये मथुरा, वृंदावन, राजस्थान में यदि आप लोग जाएंगे तो वहां जब लड़का होता है तो वो बाहर आकर के थाली बजाते हैं। ये वहां का रिवाज है, इसलिए थाली बजाने लगी। अब थाली बजाते हुए अल्लाह मचाया, नंदा नंद का लल्ला भयो, नंद का लल्ला भयो, नंद का लल्ला भयो। अब सुनंदा ने सोचा कि पहले मैं नंद भैया को बताऊं कि तेरा लड़का हो गया है। नंद बाबा कहाँ है? गौशाला में। हाँ, जहाँ रहते हैं वहां गौशाला नहीं है, गौशाला दूर है, इसलिए नंद बाबा गौशाला में रहते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गौशाला में है। इसलिए सुनंदा दौड़ दौड़ करके गई और कहा, भैया आपको बधाई हो, भैया आपको बधाई हो, भैया आपको बधाई हो। नंद बाबा ने कहे, काहे की बधाई दे रही है? काहे की बधाई? बोला एक बात बताऊं? बोले बता तो सही। बोले तब बताऊंगी, मुझे क्या दोगे? तभी बताऊंगी, पहले बताओ क्या दोगे मुझे? नंद बाबा ने कहा, जो तू कहेगी वो देंगे तुझे, बता तो सही। बोले भैया आपका लल्ला हो गया, आप पिता बन गए, आपका लल्ला हो गया है। अब नंद बाबा ने सुना जैसे ही कि मेरा लल्ला हो गया है, 75 वर्ष के नंद बाबा 16 वर्ष की उम्र जैसा फूर्ती आ गई शरीर में। तुरंत गए यमुना जी में और 108 बार यमुना जी में डुबकी लगाई, चंदन लगाया माथे पर, काजल लगाई आंखों में, मुंह पर ताव दिया और ब्रज के छोरे से कहा, दर दिखा दो दर्पण कैसा लागू मैं। ब्रज के छोरों ने कहा,
ताऊ आप तो दुल्ला जैसे सजे, दुल्ला जैसे। फिर नंद बाबा अपने सब भाइयों के पास गए, बोला आदि सुनते हो, लल्ला हो गया। सब खुशी से झूम उठे। और आज ब्रज में, आज गोकुल में बड़ा आनंद आ गया। जिसने भी सुना तुरंत भागा दौड़ा आ रहा है। कहां? यशोदा के महल में, नंद बाबा के घर में। सबने श्रृंगार किया, सजे धजे सब। हाँ, एक 95 वर्ष की मैया, जिसकी उम्र है 95 वर्ष, बोला आज तो मैं भी सजूंगी, आज तो मैं भी सजूंगी। यशोदा का लल्ला भैया, मैं न सजूं? ऐसे कैसे हो सकता है? 80 साल पहले का जो उस मैया का शादी का जोड़ा था, उस शादी का लहंगा निकाला और उसको पहना। श्रृंगार करने लगी वो 95 वर्ष की मैया। श्रृंगार कर रही है, लेकिन श्रृंगार करने में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? जो ओंठ पे लगाने की चीज होती है वो आंखों में लगा दी, और जो आंखों में लगाने की चीज होती है ओंठों पे लगा दी। ये गड़बड़ हो गई। आंखों से दिक्कत कम है। काजल तो लगा दी होठों पे और लिपस्टिक लगा दी आंखों में। सज रहे हैं सब, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, सब सज रहे हैं। बरसाना में खबर गई तो बरसाना से टीका भी आ गया। राधा रानी कन्हैया से 11 महीने बड़ी है, इसलिए वृषभानु से पहले ही नंद बाबा का संकल्प हो रखा है कि तेरी कन्या बहे होगी और मेरा लड़का होगा। तो जैसे होगा वैसे टीका भेज दिया। और आज बरसाने से भी टीका आया। बरसाने की गोपियां भी सज धज करके आने लगी। बड़ा सुंदर हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है आज गोकुल में, और सब बधाइयां देने लगे हैं। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चारों तरफ एक ही वो गूंज रहा है, आए हम भी तो बधाई दे नंद बाबा, हम भी तो बधाई दे इष्टवाल परिवार को। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। 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 बधैया जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। वीणा बजाते नारद आए, वीणा बजाते नारद आए, बधाई गाए। नाचत का नाथैया गोकुल में बाजे बधैया। नाचत का नाथैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया।
जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में बाजे बधैया। कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 व्यंजन, छप्पन भोग 36 छप्पन भोग 36 व्यंजन। भोग लगाए यशोदा नंदन, भोग लगाए यशोदा नंदन। माखन मिश्री मलैया गोकुल में प्रण में कन्हैया। माखन मिश्री मलैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। माता यशोदा पल न झुलाए, माता यशोदा पल न झुलाए। माता यशोदा पल न झुलाए, माता यशोदा पल न झुलाए, पल न झुलाए। गावे नाचे पल न झुलावे, नाचे गावे। झूलत कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। झूलत कृष्ण कन्हैया गोकुल में गोकुल में बाजे बधैया। गोकुल में बाजे बधैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय जय यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। बधाइयां दी जा रही हैं। 6 महीने तक गोकुल में जन्मोत्सव सारे लोग बधाई देने आए, परंतु रोहिणी इसलिए मैं उत्सव मनाऊं ये अच्छा नहीं लगता। नंद बाबा और यशोदा ने समझाया। फिर रोहिणी ने सोचा ये कोई सामान्य पुरुष का जन्मोत्सव तो है नहीं, ये तो परब्रह्म का जन्मोत्सव है। ये तो परम पिता परमेश्वर का जन्मोत्सव है। इसलिए रोहिणी माता भी आई, खूब नाची, खूब गाई और जन्मोत्सव को उसने मनाया। कुछ दिन के लिए जो नंद बाबा है, इधर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कंस बड़ा राजा है, सम्राट, इसलिए छोटे राजाओं का कर्तव्य बनता है कि वे बड़े राजा को कर देते हैं, कर, वार्षिक कर, वार्षिक टैक्स देते हैं। और जब वार्षिक टैक्स देते हैं तो नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए कंस के पास, और यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा था।
वसुदेव जी और देवकी को भी 2-4 दिन के लिए कंस ने छोड़ दिया था जेल से। वहीं पर वसुदेव जी की और नंद बाबा की भेंट होती है। वसुदेव और नंद बाबा की भेंट होती है। नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी बड़ा दुख है कि आपके 6 पुत्र कंस ने मारे, 7वां आपका पेट में ही खत्म हो गया, 8वीं कन्या हुई थी वो भी कंस ने मार दी, बड़ा दुख है। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं है नंद बाबा जी, आपके घर में 2 बेटे हैं ना, मैं छोटा वाला अपना ही मान लूंगा। इधर कंस को रात दिन चैन नहीं है, क्योंकि योग माया ने उसे कहा है कि तेरा काल ब्रज में है, तेरे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया, इसलिए कंस को चैन नहीं है। जब कंस को चैन नहीं तो इसने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलाई। सारे जो इसके सैनिक हैं, सेनापति हैं, सब बुलाए गए। कंस की जो सेना है, मंत्रीगण हैं, वे सब बुलाए गए। और सब बुलाए गए। आपातकालीन बैठक शुरू हुई। कंस ने कहा मेरा काल ब्रज में है, मेरे काल को खत्म कैसे किया जाए ये योजना बनाई आपने। तो किसी ने कहा कि ब्रज में जितने बच्चे 1 महीने के हैं उनको सबको मार दो। किसी ने प्रस्ताव रखा ये, और इस पर सहमति बन गई कि 1 महीने के जो बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। 1 महीने के अंदर में जो पैदा हुए उन सब बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन ये काम कौन करेगा, मारेगा कौन? तब थी वहां कंस की एक सैनिक, ये महिला सैनिक है, इसका नाम है पूतना। पूतना को कहा, पूतना ने कहा ये काम मैं करूंगी, मैं मारूंगी सबको। बोला तू कैसे करेगी? बोला मैं अपने स्तन पर जहर लगा के ले जाऊंगी और सब बच्चों को स्तन पिलाऊंगी, सारे मर जाएंगे। कंस ने कहा तुझे घुसने कौन देगा ब्रज में? तेरा इतना विकराल रूप देख करके तो कोई तुझे घर में घुसने नहीं देगा, कैसे जाएगी? पूतना ने कहा आजकल सब हो जाता है, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? अपनी तरफ देखिए ना, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं तो नहीं बोलूंगा। पहले आप अपना बातचीत विचार विमर्श कर लीजिए, उसके बाद कथा सुनाऊंगा। हो गई बात?
बढ़ाऊं आगे का? कंस ने कहा पूतना को, कि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? कौन आने देगा अपने घर में तुम्हें? पूतना ने कहा मैं अपना वेश बदल दूंगी। क्या कर दूंगी? वेश बदल दूंगी। वेश कैसे बदलूंगी? बोला तेरे लंबे लंबे दांत, बोला ये कटवा दूंगी। चेहरे पर रंग रोगन लगाऊंगी, और तब भी अगर मैं ठीक लगी तो साड़ी का पल्लू ले लूंगी। महिलाओं ने अगर गप लगानी है तो पल्लू कर देंगे ब्यास किसी की तरफ, और अपने गप लगाने शुरू। पल्लू सरल सरल तरीका है। इसलिए कथा में बैठे हो, बातचीत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बातचीत करनी है तो फिर मेरे बोलने का अर्थ क्या रहेगा? इसलिए कथा सुनने आओ, भगवान को प्रणाम करो यहाँ पर, और चुपचाप अपने जगह पर बैठ जाओ। मिलना भी है तो बाद में मिलिए ना, क्या परेशानी है? कथा में व्यवधान करने वाला भागवत जी में भी लिखा है, गुरु पुराण में लिखा है, तेवे नरकगामी। जो कथा में बाधा उत्पन्न करता है, सुनिए आप लोगों ने गुरु पुराण का, सुनना उसको। देवे नरकगामी ना, वो नरकगामी है। क्यों मरना चाह रहे भाई अपने नरकगामी? पुण्य कर्म में आ रहे हैं, पुण्य कर्म करें ना, कथा में बाधा नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि आप भी नहीं सुनेंगे जो बोलते हैं, दूसरे को भी नहीं सुनने देंगे। कितने लोगों का नुकसान होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कथा पांडाल में भगवान को प्रणाम किया तो सबको प्रणाम होता है। पहले भी कहा था मैंने, कथा सुनने आओ, भगवान को यहाँ पर प्रणाम करो, और सीधे आगे नहीं बैठना चाहिए। जो लेट में आता है उसको पीछे बैठना चाहिए, चाहे वो कितना ही खास मेहमान क्यों नहीं है। कथा के भी नियम होते हैं भाई, कुछ पांडाल के भी नियम है कुछ। हाँ, उनको आना और सीधे भगवान को प्रणाम किया और पीछे बैठ गए जहां जगह मिली। आगे तो वही बैठेगा जो सबसे पहले आएगा। इसलिए यहां पूतना ने कहा कि मैं पल्लू कर लूंगी। बोला ठीक है तू जा, अपना काम पूरा कर। अब पूतना ब्रज में आ गया। ब्रज में आई, ब्रज में बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया पूतना ने। कई बच्चे मारे गए। अब धीरे धीरे नंद बाबा के महल की तरफ पूतना बढ़ रही है। वहां क्या है, नंद बाबा के घर में 25,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं। आ रहे हैं लोग और जा रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये क्रम चल रहा है। पूतना पहुंची, थोड़ा बड़ी है, क्योंकि राक्षस जो होते हैं वो मनुष्य से थोड़ा बड़े होते हैं। लोग देखने लगे ये बड़ी है, कुछ अलग से दिखाई दे रही है। बोला कोई बात नहीं, यशोदा माँ की बचपन की सहेली होगी, उसने भी सुना होगा कि यशोदा का लल्ला भैया, इसलिए ये भी बधाई देने आ गई होगी। अब जैसे ये महल के अंदर प्रवेश किया,
क्योंकि नंद बाबा तो मथुरा जा रखे हैं, जसोदा मैया केवल घर पर है। इसलिए जसोदा मैया ने भगवान को पलने में झुला रखा है कन्हैया। अब जसोदा मैया के सामने पूतना पहुंची, पल्लू ले रखा है। जसोदा माँ को कहा प्रणाम। हाँ प्रणाम। बोला आप कौन हैं? जसोदा मैया ने कहा अजी हाँ कौन हो, सुना तुम्हारा लल्ला बजा इसलिए आशीर्वाद देने आ गई हूँ। तो जसोदा मैया ने सोची कोई ब्राह्मणी होगी, आशीर्वाद की बात कर रही है, आशीर्वाद तो ब्राह्मणी के देता है, इसलिए कोई ब्राह्मणी होगी। तो जसोदा माँ ने कहा नेक आशीर्वाद दियो मेरे लल्ला को, मेरे घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तुम खूब आशीर्वाद दो मेरे लल्ला को। और जसोदा मैया बाहर निकल गई। जसोदा मैया बाहर निकली तो पूतना आगे बढ़े, पूतना आगे बढ़ रही है। और जब पूतना आगे बढ़ी तो मेरे भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना पालना के पास पहुंची, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। ध्यान से सुनना इस विषय को। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब भगवान ने बंद आंखें क्यों की? राजा परीक्षित पूछ रहे सुखदेव मुनि से कि जब भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना भगवान ने आंखें अपनी बंद क्यों? सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जब पूतना आई तो भगवान ने सोचा, इसलिए आंखें बंद की। भगवान ने सोचा कि मैं पृथ्वी पर आया हूं 2 जन्म में, जो मेरा पूर्ण अवतार है वो 2 है, राम जन्म और कृष्ण जन्म। और एक ऐसा वो हो रहा है मेरे साथ कि राम जन्म में भी मुझे सबसे पहले महिला को मारना पड़ा, स्त्री को मारना पड़ा, और यहाँ भी मुझे सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ेगा। ये कैसी विडंबना है? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। तब तक किसी संत ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था। बोला क्या था इसका विषय, क्या था? बोला भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि इस पूतना को मैं कौन सी मुक्ति दूंगा। है तो ये मुझे मारने के लिए शत्रु बनकर आई है, तो इसे मुझे शत्रु वाली मुक्ति देनी चाहिए। लेकिन काम तो ये माँ वाला करेगी ना, जो माँ करती है। माँ अपना स्तन पिलाती है बच्चे को, इसलिए ये काम तो वो करेगी जो माँ करती है, इसलिए इसको कौन सी मुक्ति देनी चाहिए मुझे। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की और विचार किया। तब तक एक तीसरे संत थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं। बोला क्या है? बोला भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि एक दाहिनी आंख में भगवान सूर्य होते हैं और बाएं आंख में चंद्रमा। इसलिए जो है भगवान ने चंद्रमा और सूर्य ने आंखें बंद की हैं। क्यों की हैं? इसलिए की हैं कि लोग भगवान तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए, लोग भगवान को माखन मिश्री दे रहे हैं, और इस पापिनी को देखो कि ये। बोला भगवान ने आंख इसलिए बंद की, इस पूतना ने मेरे चक्कर में ब्रज के अनेकों बच्चों को मार दिया है, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। पांचवें संत ने कहा ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है। भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। बोलो शंकर बाबा, ये पूतना जहर पिलाने वाली है, और जहर पीना मेरा काम नहीं है, जहर पीना आपका काम है। आप आइए, मैं इसका दूध पीऊंगा और तुम जहर पीना। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। अलग अलग मन है, अलग अलग कल्पना है, अलग अलग संकल्पना है सबकी।
भगवान ने क्यों आंखें बंद की, ये सबके अपने मत है। आगे बढ़ी पूतना, भगवान पालने में थे, पूतना ने अपनी गोद में लिया और अपनी गोद में लेकर के पूतना ने भगवान के मुख में अपना एक स्तन दे दिया, एक स्तन पिलाना शुरू कर दिया। स्तन पर उसका मुंह होता है और दूसरे स्तन पर वो हाथ से अटखेलियां खेलता है। ऐसे ही भगवान भी पूतना से एक स्तन का दूध पी रहे हैं, दूसरे पर अटखेलियां खेल रहे हैं। ये बाल लीला ही हुआ, अटखेलियां खेल रहे हैं। अब पूतना ने तो सोचा था कि मैं इसके मुंह में, बालक के मुंह में जहर लगा स्तन लगाऊंगा और जहर लगा स्तन जैसे इसके मुख पे दूंगा, वैसे ही 5 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या, 12 मिनट हो गए, भगवान दूध पीते जा रहे हैं। 12 मिनट हो गए, भगवान दूध पीते जा रहे हैं। पूतना ने कहा, कैसा बालक जो अभी तक मरा ही नहीं। जब भगवान उसका दूध घटकने लगे, दूध तो स्तन से खत्म हो गया, परंतु स्तन का दूध खत्म हो गया, भगवान पीते गए। तो अब भगवान ने पूतना के प्राणों का संकर्षण करना शुरू कर दिया। प्राणों का संकर्षण करना शुरू कर दिया, उसके प्राण लेने शुरू कर दिए। और जब प्राण निकलने शुरू होते हैं तो शरीर में पीड़ा होती है, शरीर में पीड़ा होती है। और जैसे ही प्राण निकलने लगे, प्राण को खींचने लगे भगवान, ऐसे ही पूतना के शरीर में पीड़ा होने लगी। और जब पूतना के शरीर में पीड़ा होने लगे तो उसके मुंह से अनायास निकल कर आया, कन्हैया छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। जैसे उसने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। और जब हम छोड़ते हैं तो फिर अपने में लेके ही छोड़ते हैं। पूतना बिस्मिल में आ गया, ये क्या? 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा। 7 दिन का बालक कोई बोलता है? विस्मय में पड़ गई। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, चतुर्दशी के दिन पूतना आई थी। 8वां दिन था, 7वें दिन में जो है पूतना आ गई थी मारने के लिए। आज 7 दिन के कन्हैया और बोल पड़े। और धीरे धीरे भगवान ने पूतना का पूरे प्राणों का संकर्षण किया। यहीं पर पूरे प्राण भगवान ने जो है पूतना के खींच लिए और पूतना जो है वहीं पर मृत हो गई। और जब वो गिरी तो भागवत जी में लिखा है 18 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र था उससे ढक गया पूतना से। यानी पूतना की जो लंबाई थी वो 18 किलोमीटर थी। 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना, ये भागवत जी में वर्णन है। वैसे तो एक संत ने कहा है कि उसके पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में, मुंड गिरा मुंडासन में, कान गिरे कानपुर में। इतना विशाल था पूतना का शरीर, किसी संत ने कहा है। परंतु भागवत जी में केवल उसका वर्णन है 18 किलोमीटर लंबा था पूतना का शरीर, 18 किलोमीटर का घेरा।
अब आप स्वयं सोच सकते हैं, घंटाघर से बालावाला 13 किलोमीटर है। कितना लंबा होगा उसका शरीर, इतना गिर गया। और उसके शरीर के, उसके वक्षस्थल पर, स्तनों पर भगवान कन्हैया लेटे हुए हैं और स्तन को पीते जा रहे हैं। जो मृत्यु हो गई, आवाज आई, पेड़ टूटे, सारे के सारे लोग वहां आ गए। देखा, अरे ये क्या, इतनी बड़ी राक्षसी। तुरंत यशोदा मां गई और एकदम स्तन से छुटाया कन्हैया को और अपनी गोद में लेकर आ गई। बोला ये क्या हो गया? पौर्णमासी पुरोहिताइन है, पंडिताइन है, पूर्णमासी मौसी। तुरंत उसको बुलाया, बोला इस पर राक्षस की छाया पड़ गई। इसमें 7 दिन के बच्चे। माँ का वात्सल्य पुराण होता है ना, थोड़े भी जुकाम लग जाओ, बुखार रह जाओ, एकदम जान के संग बुलाई ध्यान जरूर कुछ कर दूंगा, तुरंत ये भी लाल चोरी लगेगा। यशोदा माँ ने पूर्णमासी पुरोहिताइन को बुलाया और कहा इस पर कुछ करो। अब देखो पूर्णमासी पुरोहिताइन क्या कर रही है, गाय के पूंछ से भगवान कन्हैया को झाड़ रही है, कह रही है हे गोविंद हे माधव इसकी रक्षा करो, हे गोविंद हे माधव इसकी रक्षा करो। भगवान कन्हैया हंस रहे हैं, मेरा ही नाम और मेरे को ही झाड़ा, मेरे नाम से मेरे को ही झाड़ा मिल रहा है। तब मथुरा के सारे लोग इकट्ठे हुए, गोकुल के सारे लोग इकट्ठे हुए और फिर पूतना के शरीर को घसीटते हुए यमुना के तट पर ले गए। तब तक नंद बाबा भी घर आ गए मथुरा से। सबने उसको आग लगाई, चिता जलाई पूतना की, और जब पूतना जली तो उसके जलने से सुगंध ही सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने कहा सुनदेव मुनि से, गुरुवर पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का खाना बढ़िया नहीं, पूतना का रहना बढ़िया नहीं, पूतना का सोना बढ़िया नहीं, फिर उससे सुगंध कैसे निकले? इस सुगंध कैसे निकले उससे? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने जिसका दूध पी लिया हो, भगवान ने जिसको दूध पी लिया हो वह राक्षसी कैसी हो सकती है? जो माता यशोदा को 100 साल बाद मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति आज भगवान ने पूतना को दे दी। और ऐसा दयालु कोई है तो केवल मेरा कन्हैया है, मेरा द्वारिकाधीश है। भगवान ही केवल ऐसे दयालु हैं। इधर पूतना मृत्यु हुई, उधर कंस को पता चला, बड़ा कष्ट हुआ। 6 महीने का महोत्सव नंद बाबा ने मनाया भगवान का। तब एक छकड़ा आ गया, छकड़ा राक्षस जिसको कहते हैं शकटासुर, वो आया। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। शकटासुर को भी मारा 6 और 6वें महीने में। अब 6 महीने के बाद भगवान शंकर को दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं कि मैं जाऊं और भगवान के दर्शन करूं। भगवान शंकर सोच रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर आज गोकुल में आए। और गोकुल में आए तो क्या, गोकुल में आए तो दर्शन करने के लिए मैया यशोदा के घर पर पहुंचे। और कैसे भगवान शंकर गोकुल में आए हैं, आइए इस धुन के साथ। आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज ब्रज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखो यशोदा का लाला। आज ब्रज रंगीन ये
और डमरू त्रिशूल लिए, सैनी सिरंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा नाचे जोगी दर्श की मन में चाह लिए। में सोहे अंग बभूति रमाए जोगी बागांबर कट में सोहे। सरसों की माला आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुर वाणी, राजद्वार पर पुकारे बोलत है मधुर वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुर वाणी। ये अपने सुख को दिखा दे मैया यो जोगी मन में ठानी, अपने सुख को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी। नाक हटाओ वरना मानो देखूंगा नंद का लाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जो खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। मात यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए, मात यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए, मात यशोदा द्वार पे आई अपने सुत को गोद लिए। अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए, अति विभोर हो शिव जोगी ने बाल कृष्ण के दर्श किए। चले सुमिरत राम नाम को कैलासी डमरू वाला, चले सुमिरत राम नाम को कैलासी काशी वाला। आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला। आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज बिरज की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला।